नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हम काफ़ी समय से इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं और बिना मतलब के इलॉजिकल कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया है, इस दुनिया में 100 अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं और जिसमें से कुछ काम के होते हैं, कुछ काम के नहीं होते, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा कमेंट्स के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं और जिससे नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। वैसे हमें इसके ऊपर जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारा काम ही उनको आंसर करेगा। लेकिन फिर भी हमें आवश्यकता लगी कि एक वीडियो बना जाए इसके ऊपर, जिससे कि जो पॉजिटिव लोग हैं उनको तो समझ में आ जाएगा कम से कम, और जो न्यूट्रल होगा, मीन्स थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस होगा, वो कम से कम समझ के पॉजिटिव हो जाएगा। जो नेगेटिव है उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, उनको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, एक कहानी, छोटी सी कहानी है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ एक घोड़े के साथ में जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ और घोड़ा। अब दोनों घोड़े पे बैठे थे और घोड़ा चल रहा था। उन्हें एक रास्ते में गांव मिला। उस गांव में लोगों ने देखा तो बोले, कितने निर्दयी लोग हैं, दोनों लोग उस घोड़े के ऊपर बैठे हैं, दया बिल्कुल नहीं आ रही इन लोगों के ऊपर, उस घोड़े के ऊपर। तो इस बात को सुन के हस्बैंड ने सोचा कि हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं, ये घोड़े के ऊपर एक बंदे को बैठना चाहिए, दो को नहीं बैठना चाहिए। तो हस्बैंड उतर गया, चलता गया चलता गया। आगे चलकर उनको एक गांव और मिला। उस गांव में लोगों ने कमेंट किया कि देखो, ये औरत कितनी बदतमीज है, निर्लज है, और ये मतलब कैसे रानी की तरह आलीशान तरीके से बैठी है, शान से बैठी है और अपने पति को पैदल चला रही है, कितनी लाइक निर्दयी औरत है। तो ये सुन के औरत ने सोचा, हाँ यार, ये लोग कमेंट तो सही बोल रहे हैं। तो उसने ऐसा किया कि अपने हस्बैंड को बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगी, और घोड़ा दोनों, मिस औरत भी पैदल चल रही है, घोड़ा भी चल रहा है और आदमी उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। फिर उनको आगे चल कर एक गांव और मिला। उसमें से लोगों ने देखा, अरे देखो, ये आदमी कितना निर्दयी है, अपनी मासूम और दुर्बल औरत को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठा हुआ, कितने शान से जा रहा है, ऐसे लोगों का तो जीने का वो नहीं है। पता नहीं कितने कितने टाइप के कमेंट्स किए। तो ये बात सुन के आदमी ने सोचा कि बात तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि अपनी बीवी को नहीं चलाना चाहिए। तो एक काम किया उसने कि दोनों लोग उतर गए। दोनों लोग उतर गए तो चलते गए चलते गए। तो आगे चलकर एक गाँव मिला। बोले, कितने बेवकूफ लोग हैं, सवारी है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो इस कहानी को बताने का पर्पज क्या था कि लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना है, और उनको बोलना ही है, क्योंकि उनकी फितरत है। सही बोलना, गलत बोलना उन्हें नहीं पता, और इसमें हमें एक्चुअली कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार वीडियो बनाने की जरूरत थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेवजह नेगेटिविटी फैलाते हैं। और हमारे पॉजिटिव लोग तो पता है, जो हमारे सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, जिनको सच में बाहर जाना है, जो टाइम पास नहीं करते, उन्हें पता है कि हाँ, वो लोग फालतू कमेंट डालते हैं। लेकिन मुझे एक बार इस वीडियो को डालने की जरूरत थी। और एक चीज, जब मैंने अक्टूबर में जो दुबई की फ्लाइट दिखाई थी, तब लोगों ने बोला, दुबई की फ्लाइट तो कोई भी करा सकता है, आप सिंगापुर यूरोप की फ्लाइट कराओ ना। जब ने यूरोप का वर्क परमिट आया तो कहाँ पर टिकट है, कहाँ वीजा है, मतलब हर एक स्टेप पे लोगों को क्वेश्चन करना आता है, कहाँ पर वीजा है, कहाँ पर टिकट है। जब फ्लाइट हुआ बंदे का, तो बोले बंदा वहां पर जाके वीडियो डाल, वहां जाके वीडियो डाल दिया, तो काम करते डाले। और उसके बाद ऐसा बोलेंगे कि 1 महीने बाद सैलरी आई, वो अकाउंट दिखाओ, फिर 1 साल बाद वो काम कर रहा है कि नहीं वो दिखाओ। क्या है ये? अगर आपको जितनी ट्रांसपेरेंसी शेयर की है, उतनी अगर आपको और कहीं मिलती है, तो डेफिनेटली यू कैन गो देयर। हमारे ऑफिस में हम पूरी ट्राई करते हैं, 100% कोशिश करते हैं कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है वो हम शेयर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो हम कभी भी नहीं दिखा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि किसी भी कंपनी के वर्क प्लेस का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते कि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, राइट। हमें एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने के चक्कर में अपने क्लाइंट को नहीं बिगाड़ना है, हमें उनसे रेगुलर बिजनेस लेना है। तो जो चीज संभव नहीं है उसके ऊपर हम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को सेटिस्फाइड होना है, किसी को इंटरेस्ट आता है, तो वो हमारे इतने ही काम के ऊपर आ सकता है, और हमें इससे ऊपर ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं ना, हमें पता है कि हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट कर रहे हैं, और हमारे सिंसियर कैंडिडेट को भी पता है कि हम कॉन्फिडेंटली सिंसियर तरीके से काम कर रहे हैं और उनका काम होगा। और जो लोग बाहर बैठे, दूर बैठे हैं, जो कभी हमारे ऑफिस में विजिट नहीं किया और हर तरीके से लाइक वहीं से जजमेंट दे देते कि ऑफिस सही है, ऑफिस गलत है, और ये टाइम पास करते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं। दोस्तों, जब हमने पोलैंड का वीडियो डाला, वहां से वीडियो आया, तो भी लोगों को नेगेटिव कमेंट आए। कुछ लोग बोलते हैं कि विजिट वीजा पे गए, अभी कुछ दिन बाद आ जाएंगे। अरे दोस्तों, दिमाग थोड़ा लगाओ। जो लोग भी ऐसा कमेंट कर रहे हैं, पहले देख लो विजिट वीजा चालू है कि नहीं है। आपको खुद पता नहीं है तो कमेंट करने का क्या अधिकार है आपको? पहले आप ये पता करो कि यूरोप में विजिट वीजा चालू है कि नहीं। अगर विजिट वीजा चालू होता तो कैंडिडेट से पहले मैं खुद पहुंच जाता वहां पर। अभी सिर्फ वर्क परमिट चालू है,
और सिर्फ वर्क परमिट पे ही फ्लाइट वाले परमिट कर रहे हैं फ्लाई करने के लिए। सेकंड पॉइंट, अभी सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में विजिट वीजा चालू है। कोई भी कैंडिडेट बता दे, अगर प्रूव करके दिखा दे कि विजिट वीजा चालू है। स्पेशल कैटेगरी के परमिशन हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते हैं, हाई अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, नॉर्मल व्यक्ति को अभी विजिट वीजा चालू नहीं है। जो सिंगापुर में लोग गए हैं वो WP पे गए, वर्क परमिट पे गए हैं, और क्वारंटाइन भी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। सो दोस्तों, जो चीज प्रैक्टिकल है उसके ऊपर प्रैक्टिकल लॉजिक लगा के सोचो। आप ये सोचो कि हम हर चीज को वहां पर शेयर करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हमने आपको शेयर किया। अब दूसरी बात यह है कि कुछ लोग हमारे कलीग्स को कॉल करते हैं और खुद उनको बात करने का ढंग नहीं होता और कमेंट्स करते हैं कि हमारा स्टाफ गलत है। दोस्तों, हम खुद इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। एक बार चलो नोटिस किया, मैंने अपने स्टाफ को देखा, 2 बार देखा, लेकिन हर बार कोई ऐसा कमेंट करे तो इट मींस वो कैंडिडेट खुद गलत है। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे जो कलीग्स हैं वो कॉल सेंटर के लोग नहीं है, वो HR हैं। और आपको HR से बात करने के लिए HR का ही आपको बिहेवियर रखना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आप सुपर हो, सीनियर हो, बिल्कुल भी नहीं हो। जितनी जॉब की रिक्वायरमेंट आपको है उतने ही हमें कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। ये दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, संपूरक हैं, दोनों ही बराबर लेवल के हैं। जितना रिस्पेक्ट हम कैंडिडेट को देते हैं, कैंडिडेट को ही उतना रिस्पेक्ट देना होगा। और मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी कंपनी में बाकी जगह से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन आप इस चीज को नोटिस कर लेना, हमारे ऑफिस में कभी भी किसी भी कैंडिडेट को प्रोफाइल के बेस पर प्लस माइनस ट्रीट नहीं किया जाता है। चाहे वो हेल्पर कैटेगरी का हो, क्लीनर कैटेगरी का हो, कारपेंटर हो, मैसन हो या मैनेजर हो, कोई भी हो, हर एक कैंडिडेट को हम बराबर ट्रीट करते हैं। जो यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है वो सबको बराबर मिलती है। और ये चीज सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं। दूर बैठा बंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और एक चीज बताओ आपको, कुछ लोगों के अंदर धैर्य नहीं होता है। ऐसे लोगों से मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो पहले ढंग से करियर प्लानिंग कीजिए। अगर आप करियर प्लानिंग करेंगे, आप बाहर जा रहे हैं, जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और आपके अंदर धैर्य नाम की चीज नहीं, तो भूल जाइए कि आप बाहर जा पाओगे। बाहर जाने के लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता होती है, और धैर्य के लिए आप सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कॉल से। अगर आप कॉल पे इमीडिएटली आंसर चाहते हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेली 700, कम से कम 700 नहीं तो 1000 तक कॉल आते हैं। और कभी कभी जब अच्छी प्रोफाइल होती है तो 1200-1300 भी कॉल हो जाते हैं। इतने कॉल्स पर हम किसी के पास किसी भी कैंडिडेट से टाइम पास बात नहीं कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन लॉजिकल नहीं है वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट हो, A to Z कोई भी कैंडिडेट हो, अगर वो ये चाहते हैं कि वो प्राइम है, तो उनसे निवेदन है कि वो पहले करियर प्लानिंग करें, उसके बाद फिर आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें। और अगर आप ये एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे तो हमारी टीम से कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जॉब हम बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। क्योंकि आपकी जॉब मैं क्या, कोई भी कंपनी नहीं करा पाएगी अगर आपके अंदर एटीट्यूड होगा। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको सच में जॉब की जरूरत है तो आपके अंदर हम्बलनेस होगी तो डेफिनेटली जो बंदे आते हैं, जितने अभी तक हमारे ऑफिस में कैंडिडेट्स विजिट कर चुके हैं, उनका फीडबैक हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जानते हैं कि BBB के ऑफिस में काम कैसे होता है, BBB की टीम के पास कितने कॉल्स आते हैं, वो लोग कितने बिजी रहते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं, कितने अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ तो इतने अज्ञानी लोग मिलते हैं जिनको सच में कुछ पता नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आप जब कॉल करते हो तो कॉल करके ब्लैंक माइंड से मत कीजिए। ये सबसे है, चाहे वो इंटरेस्टेड हो, सिंसियर हो, या फिर टाइम पास लोग हो। टाइम पास का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो इंटरेस्टेड है, सिंसियर है, बट करियर प्लानिंग जिनकी बराबर नहीं है, उनसे एक निवेदन है कि पहले आप जाने से पहले एक बार प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग में क्या क्या करना होगा आपको, पहले सबसे पहले आपकी क्वालिटी चेक कर लीजिए, क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए, एज चेक कर लीजिए, और बजट चेक कर लीजिए। बजट में मैं आपको रफ आइडिया दे सकता हूँ, मैं एग्जैक्टली तो वीडियो में नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे कुछ कॉन्फिडेंशियल टर्म्स होते हैं। हम कभी भी कंपनी का नाम नहीं शेयर कर सकते और प्रोसेस फीस शेयर नहीं कर सकते हैं। तो प्रोसेस फीस आपको हमारे कलीग ही बताएंगे। यहाँ पर मेन चीज ये है कि आप अपने बारे में चेक कर लीजिए, बजट के हिसाब चेक कर लीजिए। गल्फ कंट्री में जाना है तो आपका लगभग 1 लाख के आसपास में खर्च हो जाएगा, या अंडर 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख या 1 लाख से कम में काम हो जाएगा। कहीं पर 50, 60, 70, 80, 90 हजार, 1 लाख तक हो जाता है काम। अगर आपको मलेशिया, मॉरिशस, मालदीव ऐसे देशों में जाना तो 1 लाख से 2 लाख के बीच में काम हो जाता है। हमारा प्लांटेशन वाला काम बहुत कम में है, वो इंडिया में जितने ऑफिस है, मैक्सिमम ऑफिस सबसे कम है हमारा ऑफिस के चार्ज है। मैक्सिमम ऑफिस की बात कर रहा हूँ, सबसे कम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम ऑफिस हैं जिनका चार्ज हमारे ऑफिस के लगभग बराबर है, उसी के आसपास में है। और मैक्सिमम ऑफिस का जो चार्ज है हमारे ऑफिस से ज्यादा ही होता है। मलेशिया का चार्ज, प्लांटेशन वाला का चार्ज, वो बहुत बहुत कम है। बाकी जो प्रोफाइल्स होती है उसका 1 लाख से 2 लाख के बीच में होता है, और थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। इसके अलावा अगर किसी को रोमानिया, बाकी कंट्री में जाना, 2 लाख से 2.5 लाख, 3 लाख के बीच में होता है। और अगर किसी को सिंगापुर जाना है,
सिंगापुर में अगर कंडीशनल जॉब्स के हिसाब से लेकर आसपास के बीच में जाते हैं तो 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है। यूरोप की बात करेंगे तो 4 लाख से लेकर 10 लाख तक भी चल सकता है। तो पहले आप बजट सेट करें। अगर आपका बजट परमिट करता है तो उस कंट्री में जाने की प्लानिंग कीजिए। आपको पता है कि आपका बजट परमिट नहीं करता, फिर कमेंट करो कि चार्जेस ज़्यादा है, तो ये गलती हमारी नहीं, आपकी गलती है। अगर आपको ताज में स्टे करने की कैपेसिटी नहीं है तो ताज में आप बुकिंग नहीं कर सकते हो, राइट। आप कमेंट नहीं कर सकते कि वो होटल 200 रुपए में रूम देता है और आप 10,000 रुपए में रूम देते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो है, अगर मैं हमारे ऑफिस से अगर कोई हिडन करके आपको बताया कि नहीं इसका इतना था, आपसे इतना लेंगे, तो गलत बात होगी। लेकिन अगर ये चार्ज 100 लोगों में 100 लोगों के लिए तो एक बंदे के लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहले आपको खुद देखना होगा कि आपका बजट कितना है, और उसमें हम लोग पूरा हेल्प करेंगे जितना ट्रांसपेरेंटली हम लोग करते हैं। अभी आने वाले टाइम पर 20 तारीख के बाद से जीएसटी भी अप्लाई हो जाएगा, तो हर कैंडिडेट को प्रॉपर एक इनवॉइस मिलेगा, टैक्स इनवॉइस मिलेगा, जिसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, पेपर पे होंगी और लीगल होंगी। सो जो लीगलिटी हम फॉलो करते हैं वो लीगलिटी आपको दूसरी जगह, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं मिलेगी, बट बहुत कम मिलेगी। तो प्रोसेस जितनी स्टैंडर्ड करते हैं उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो चार्जेस हैं वो चार्जेस हर चीज़ का स्टैंडर्ड है, प्रोसेस है, और वो प्रोसेस के हिसाब से उसका जस्टिफिकेशन भी है। लेकिन उस पर अगर कोई कमेंट करे कि नहीं इसका चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो भाई दूसरी कंट्री में जाओ। अगर आपको उसका चार्ज ज़्यादा लगता है तो फिर उससे कम में जाओ, वो भी ज़्यादा लगता है तो उससे कम में जाओ। और आप कहीं जाने का नहीं है तो फिर पहले अर्निंग करो फिर जाओ। लेकिन आप, अगर आपकी प्लानिंग बिल्कुल नहीं है क्लियर, और उसमें एक उदाहरण देता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सच में पता नहीं होता कि करना क्या है, फिर भी टाइम पास करते हैं, या फिर वो जाना चाहते हैं लेकिन उनकी करियर प्लानिंग नहीं होती अच्छी, इसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। दोस्तों कुछ लोगों की क्वेरी ऐसी होती है कि मुझे बाहर जाना, आप बताइए आपके पास क्या है। दोस्तों हमारे पास बहुत सारी जॉब्स होती हैं, और अगर आप ऐसे पूछो कि हमारे पास क्या है, तो हम नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि ब्लैंक माइंड से हम कुछ नहीं बता पाएंगे। आपको प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ेगा। अभी ये चीज़ वैसी हुई कि आप एक कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जाने पर बोलो कॉलेज के मैनेज प्रिंसिपल से कि आपके कॉलेज में क्या क्या पढ़ा जाएगा, तो आप निहायत ही एक बेवकूफ़ इंसान रहेंगे। अगर आप ये पूछो कि आपके कॉलेज में मतलब मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैंने कॉमर्स से ये किया है, मुझे कॉमर्स में आगे जाना, तब एक समझदार और सिंसियर स्टूडेंट के रूप में रहेंगे। सो दोस्तों जो भी प्लानिंग है वो आपको करना है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका भी है और हमारा भी है। आपको पहले खुद फिक्स होना होगा कि आपको करना क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपका बजट क्या है, प्रोफाइल क्या है, फिटमेंट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको जानकारी मिलेगी। अगर हम आपको ऐसे ओपनली बात करेंगे ना, तो एक बंदे को ही पूरे दिन में बता पाएंगे हमारे पास क्या क्या है, बाकी लोग सब वेटिंग में चले जाएंगे। और जो टाइम पास कैंडिडेट्स होते हैं या जिनकी प्लानिंग बराबर नहीं होती, उन कैंडिडेट्स की वजह से सिंसियर कैंडिडेट जो सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन लेके कॉल को खत्म कर सकते हैं, वो लोग बेचारे रह जाते हैं। सो इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको अगर सच में बाहर जाना है, क्योंकि आप बाहर जाने की प्लानिंग है, तो थोड़ा सा आप रिसर्च करो, आप प्रोफाइल के बारे में देखो, कंट्री के बारे में देखो, अपने फाइनेंशियली बजट के बारे में देखो, प्लानिंग के बारे में देखो, और अगर आपको प्लानिंग फिट होती है तो अप्लाई कीजिए और फिर इन्फॉर्मेशन लीजिए। और बेटर मैं आपको बताऊं कि आपको हमारे ऑफिस में आएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्शन के साथ मिल जाएगी। अब एक पॉइंट और रहा, कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि सर से बात करना। दोस्तों मैं अवेलेबल नहीं होता फोन पर, बिल्कुल भी नहीं होता हूँ, ये मुझे बोलना पड़ा अभी, क्योंकि कई बार कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो एटीट्यूड में बात करते हैं हमारे कलीग से। दोस्तों उनसे निवेदन है कि आपको पहली सीढ़ी वही है, वहीं से आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आपको आगे के अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे। किसी भी कैंडिडेट्स को अभी डायरेक्टली संभव नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं मिलने नहीं चाहता, मैं मिलने के लिए डेफिनेटली रेडी हूँ, लेकिन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमारे पास इतना वॉकेंस होता है, हमारे पास इतना काम होता है और नया काम डेवलप करना है। अगर हम इन्हीं चीज़ों में टाइम निकाल जो हमारी टीम कर सकती है, तो अपकमिंग बिजनेस जैसे जो यूरोप में हम फोकस कर रहे हैं, अभी हमारे पास में कंस्ट्रक्शन की जॉब आई, अभी हॉस्पिटलिटी की जॉब आने वाली है, रिटेल की जॉब आने वाली है, वाइट कलर जॉब्स आएंगी, जहाँ पर कुछ जगह ऐसा भी होगा कि सैलरी से एडजस्टमेंट होगा, जहाँ पर कुछ जगह कुछ चार्जेस कम होंगे। वो सब कब होगा? जब मैं उधर फोकस करूँगा, और वहाँ पर फोकस करूँगा कब? जब मैं फ्री रहूँगा या जो काम को टाइम पे करूँगा। सो दोस्तों जो लोग भी अगर कॉल पे चाहते हैं तो उनसे मैं इस चीज़ के लिए असमर्थता बताऊंगा कि मेरी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। आपको पहली सीढ़ी है वो हमारे कलीग हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनसे प्रोसेस कीजिए, उसके बाद फिर जब ऑफिस में आएंगे तो फेस टू फेस मिल सकते हैं, राइट। और ये मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले टाइम पर आपको डे बाय डे हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ वेराइटीज प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। और जो इस मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे पोलैंड की रिक्वायरमेंट है, पोर्चुगल की रिक्वायरमेंट है, डेनमार्क की रिक्वायरमेंट है, जर्मनी की रिक्वायरमेंट है, और मोल्टा की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा और भी देश हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है,
तो वो देशों का काम लाने के लिए हमें उस पर फोकस करना होगा, राइट। सो इसमें आप लोगों का सहयोग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि होना चाहिए। सो आप लोगों को ये चीज़ देखनी होगी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि कमेंट्स लोग करने से पीछे कभी नहीं हटेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। मेरे हो सकता है कि कुछ एजेंट्स हों जिनको काम अच्छा नहीं लगता हो, उनका हो सकता है नुकसान होता हो, खासतौर से मेडिकल पार्ट पर। तो मैंने कुछ लोगों का नुकसान हमारी कंपनी की तरफ से हो गया उनका, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेडिकल का 1000 लगता है और कुछ लोगों का 4000 5000 लगता है, तो उनका कम हुआ है, उसका इफेक्ट पड़ा, तो वो कुछ तो बोलेंगे। लेकिन हमें उसके ऊपर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिंसियर कैंडिडेट जो हमारे मिस ऑफिस में पूरा ट्रस्ट रखते हैं और अप्लाई करते हैं, उन लोगों का इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें उन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बार ये वीडियो बनाना चाहिए जिसमें से जो कमेंट के स्टेज होते हैं उसके ऊपर कोई फालतू कमेंट्स ना करे, कम से कम सिंसियर कैंडिडेट ना करे। फालतू लोगों की तो कोई बात नहीं, वो तो अभी बहुत रहेंगे, और उनको अच्छे से अच्छा मैटर भी दिया तो भी डिसलाइक करने वाले लोग तो कुछ ना कुछ तो होते हैं, उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है। सो दोस्तों, जो लोग सिंसियर हैं उनसे उम्मीद करता हूं कि उनको हमारा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और वो अपने करियर प्लानिंग के साथ में हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे। हमारी टीम काफ़ी सपोर्टिव है, और जहां पर भी हमें लगेगा कि टीम में कहीं पर भी सॉफ्ट स्किल या प्रोसेस के बारे में कुछ भी कमी रही तो उसको हम डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, और इसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। आगे हम टीम साइज भी बढ़ा रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम कॉल को आंसर किया जाए, मैक्सिमम ईमेल्स को आंसर किया जाए। और हमने एक चीज़ और कर दी कि हमारे जो जितने कॉल्स आते हैं उन सभी कॉल्स को रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। और ये कॉल रिकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार कैंडिडेट्स गलत बोलते हैं और उसके बाद में कमेंट डालते हैं, खुद गलत होने के बाद में गलत कमेंट डालते हैं। सो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे पास इसके चीज़ का प्रमाण रहेगा। हमारी टीम के ऊपर हम काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं और जितनी सर्विस अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और रिकॉर्डिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ अभद्र टाइप के लोग होते हैं, भले वो अपने आप को अच्छा मानते हो, प्रोफेशनल मानते हो, लेकिन एक प्रकार से वो असभ्य लोग होते हैं जिनको बात करने का ढंग नहीं होता, एटीट्यूड होता है, और जिनको लगता है कि उन्होंने बाहर अप्लाई किया तो वो पीएम बन के कॉल किया, राइट। तो ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है और ऐसे लोगों का काम भी नहीं हो सकता, हमारे ऐसे भी नहीं हो सकता, कंपनी के पास भी नहीं हो सकता। कंपनी को सिलेक्शन करने का कुछ क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया होता है बंदे की प्रोफाइल मैच होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया होता है बंदे का जो क्राइटेरिया होता है एज लिमिट, क्वालिटी, वो सब, और फिटमेंट, और इसके अलावा मेडिकल फिटनेस, पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये सब चीज़ें होने के बाद में सबसे अहम चीज़ होती है वो कैंडिडेट का बिहेवियर, एटीट्यूड। अगर किसी भी कैंडिडेट के अंदर एटीट्यूड है, बिहेवियर है, तो उसको मैं क्या कोई भी जॉब नहीं दिला सकता, राइट। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार कुछ लोग जो ओवर क्वालिफाइड होकर रिजेक्ट होते हैं क्योंकि उनके अंदर एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड ही उनको सत्यानाश कर देता है उनका। सो दोस्तों, जिनके अंदर एटीट्यूड है उनको हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो खुद अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे तो बाद में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एटीट्यूड के साथ में नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और काफ़ी ज़रूरी था। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। सो उम्मीद है कि सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। जो आंसर मैंने दिए, जो आप लोगों की क्वेरीज थी, उसके ऊपर मैंने इस वीडियो को बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।